जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल उत्तम ग्लोबल एजुकेशन में। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम के बारे में पूरी तरीका से पढ़ चुके हैं। अगर आप वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे विजिट करके आप वो वीडियोस जरूर देखें। आज हम लोग मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव के बारे में पढ़ने वाले, पूरा का पूरा 360 डिग्री पढ़ने वाले हैं दोस्तों। एकदम हिस्ट्री का रंगारंग कार्यक्रम चलने वाला है, तो वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखें, एकदम बहुत मजा आने वाला है यार। हंसते खेलते कूदते सब पढ़ेंगे, एकदम मजे से पढ़ेंगे। यानी ये क्लास जो चलने वाला है डिप्रेशन मुक्त। अगर आप डिप्रेशन में हो तो एक बार क्लास कर लो ना यार, सारा डिप्रेशन जो है दूर हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं शुरुआत और पढ़ते हैं बालाजी बाजीराव। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, आप वीडियो शुरू से अंत तक देखना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो बात कर रहे थे क्या चीज, बालाजी बाजीराव के बारे में। बालाजी बाजीराव ये कौन थे? मराठा पेशवा थे भाई। कब ये मराठा पेशवा बने? तो 1740 ईस्वी में। 1740 ईस्वी में जो है मराठा पेशवा गद्दी, मराठा पेशवा की गद्दी पर बैठते हैं। साथ ही साथ में जो है 1761 तक जो है इनका कार्यकाल रहता है। तो फाइनली कब बैठे, कब? 1740 में। इनके कार्यकाल जो रही वो 1761 तक रही है। 1761 तक जो मराठा पेशवा की गद्दी पर रहते हैं। बात यहाँ पर ये आता है कि जब ये मराठा पेशवा बनते हैं तो इन्हीं के समय में जो है, इन्हीं के काल में जो है मराठा छत्रपति का हो जाता है देहांत। मराठा छत्रपति इस समय हो थे कौन? वही साहू जी। याद करो वो दिन जब पढ़ा रहे थे क्या चीज, मराठा साम्राज्य के बारे में। अभी भी मराठा ही साम्राज्य पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब हम मराठा साम्राज्य का फर्स्ट फेज बता रहे थे तो हम बताए थे शिवाजी के बारे में। क्या बताए थे भाई? कि शिवाजी का दो बेटा, शिवाजी का दो पुत्र, एक का नाम संभाजी और दूसरे का नाम राजा राम जी। संभाजी का पुत्र जिनका नाम साहू जी। और ये बताओ कि अगर आप वो वीडियोस देखे होंगे, फर्स्ट वाला वीडियो देखो होता तो आपको पता जरूर होगा कि राजा राम जी का एक पत्नी थी। अब भाई पत्नी एक ही वो होता है, उसका नाम क्या था यार? अगर आप पता है तो दोस्तों कमेंट कर डालो ना, इतना देर किस बात की। तो राजा राम जी का पत्नी का जो नाम था वो क्या नाम था? चलो हम भी बता देते हैं, ताराबाई। ओए उरारा तरारा, ताराबाई। इनकी पत्नी का नाम क्या था? ताराबाई था। और ताराबाई का एक पुत्र जो थे जिनका नाम था क्या चीज? राजा राम द्वितीय भाई। होता क्या है, औरंगजेब जो है साहू जी को जेल में डाल देता है। जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे आपको डिटेल में, वहां पे हम सारा चीज डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। अगर आप वो वीडियोस नहीं देखे तो आप जाकर के विजिट करके वो वीडियो जरूर देखो, तभी आपको चीजें समझ में आएगा। मैं यहाँ पे ब्रीफ में बताऊंगा। जब साहू जी को जो है जेल में डाल दिया था औरंगजेब के द्वारा, जब ये साहू जी जेल से छूटते हैं तब ये क्या करते हैं? ताराबाई के साथ में युद्ध। ताराबाई जो है फुड़फुड़ाने लगती, बकलोलियन यही हम युद्ध ना करबो, तो हम तोरा गद्दी पर बैठे तो बोला एकदम ऐसा करे लगती है, ताकत तो रहता है नहीं बगलोलियन लोग को। अब कहा किया, साहू जी धर के कचोड़ दिया है, साहू जी ताराबाई को कचोड़ दिया, यानी युद्ध में पराजित कर दिया। बैठ कौन गया? साहू जी। और वहीं जब ये बालाजी बाजीराव जब पेशवा बने तो यही जो है 1749 में जो है जो छत्रपति साहू जी का जो है क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। साहू जी का जो है वो देहांत हो जाता है। कब? 1749 में। अब तो छत्रपति का गद्दी हो गया भाई खाली, तब गद्दी पर बैठेगा कौन भाई? गद्दी पर बैठेगा। अब देखो, अब गद्दी खाली होगा तो कोई वेट नहीं करेगा भाई कि गद्दी खाली रहेगा। एक गया तो दूसरा आया। अब जैसे मैं आप जेकरा से बात कर रहे हो, बाबू सोना चटिया रहे हो, ओकर हो गया बियाह। ओकर हो गया क्या? बियाह हो गया तो कोई खाली तो नहीं रहेगा, फिर वो तो कहीं ना कहीं एनएसपी करवे करेगा, कहीं ना कहीं ताकाझाकी करवे करेगा, कहीं ना कहीं तो ताकाझाकी। तब यहीं पर जो है जब गद्दी खाली हुई तो कोई ना कोई गद्दी पर तो बैठे हुए करेगा भाई। अगर एक गया तो दूसरा कोई ना कोई तो ये करेगा, नंबर लगल है भाई। तो इसी बीच में बकलोलियन का कहती है, बकलोलिया के का नाम है, जो सुनो एकदम पूरा तरीके से बतियाती है कि बकलोलवा सुन कि चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, कि चांदनी
चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। बाप रे बाप, बकलोलिया। अब देखो बकलोलवा का क्या जवाब आता है। अब बकलोलवा बोलता है कि जब चांदनी चांद से होती है तो सितारों का क्या होगा, जब चांदनी चांद से होती है तो सितारों का क्या होगा, और मोहब्बत एक से होती है तो हजारों का क्या होगा। बात तो सही है भाई। तो वहीं पर जैसे गद्दी हो गया खाली भाई, तो बैठ कौन गया फाइनली जो है इस गद्दी पर छत्रपति बनता है, वो बनता है राजा राम द्वितीय जो है वो मराठा छत्रपति बनते हैं। तो ये बताना, मेरा इतना बताने का मेरा पर्पस है क्या, कि छत्रपति जब साहू जी का देहांत हुआ था छत्रपति बना कौन, तो वही ताराबाई का बेटा जिनका नाम था राजा राम द्वितीय। राजा राम द्वितीय जो है से क्या बनते हैं, छत्रपति बनते हैं, छत्रपति बनते हैं राजा राम द्वितीय। और ये जो है क्या है, पेशवा है। कौन, बालाजी बाजीराव जो है वो पेशवा हैं और ये छत्रपति हैं। होता क्या है, इसी के आगे चल करके जो है ये बालाजी बाजीराव जो है से संगोल का संधि करता है। किसके साथ में, राजा राम द्वितीय के साथ में। संगोल का संधि, संगोल का संधि आगे चल करके जो है से संगोल का संधि किया जाता है। और वो संधि किसके किसके बीच में होता है, वो होता है राजा छत्रपति राजा राम द्वितीय और पेशवा बालाजी बाजीराव। इस संधि में होता क्या है, ये जो राजा राम द्वितीय का जो छत्रपति का जो पद है, ये बालाजी बाजीराव कहता है कि देखिए आप हो गए हैं, आपका उम्र हो गया है, आपको से गद्दी तो उतना चलेगा नहीं, अभी हम नौजवान हैं, हम जवान हैं, समझ गए। तो हमको एक काम कीजिए ना, अपना जो छत्रपति वाला गद्दी जो है से हमको दे दीजिए ना, और हम आपको देंगे पैसा, पेंशन आपको दे देते हैं, आपको हम पेंशन देंगे, आप मौज कीजिए, आपको मौज करने का टाइम है, मस्ती मौज कीजिए, समझ गए ना। देखिए हमारे बाप बाजीराव प्रथम मस्तानी के साथ में कैसे मौज कर रहा था, उसी तरीके से आप भी मौज कीजिए ना। अरे राजा है, छत्रपति, आपको कमी है मौज करने वाले लोग की, मौज कीजिए, मस्ती कीजिए। तो वो क्या किया, जो संगोल के संधि के माध्यम से जो है छत्रपति का पद जो है, छत्रपति का पद जो है वो कौन ले लिया, बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव के पास जो है, बाजीराव के पास जो है वो छत्र संगोल के संधि के माध्यम से जो है ये अपने पास कर लिया। अब किसको, अब इसको जो है धरा दिया क्या चीज, लॉलीपॉप, यानी पेंशन धरा दिया। किसको, राजा राम द्वितीय। लीजिए लॉलीपॉप और चूसते रहिए, लॉलीपॉप धरिए और चूसते रहिए। देखो भाई, अब ये जो है लॉलीपॉप चूसते रहिए, हिलना ढकना फकना, ये सब जो मैं बात बोल रही ना कि एग्जाम में लिखना, राजा राम द्वितीय को जो है बालाजी बाजीराव पर बाजीराव के द्वारा जो है लॉलीपॉप धराया गया, ऐसा नहीं लिख देना भाई, तो गड़बड़ हो जाए। ये चीज जो है हम ऐसा वर्ड आपको इसलिए बोलते हैं कि आपको समझ में आ जाए और आपको दिमागवा में घुस जाए। आपको दिमागवा में घुसाना मेरा मेन पर्पस है भाई, समझ गए ना। तो इसी तरीके से इसीलिए आपको ये सब वर्ड बोला जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि लॉलीपॉप धराया गया था राजा राम को, किसके द्वारा, बालाजी बाजीराव के द्वारा, ये सब नहीं लिखना है, सब गड़बड़ हो जाएगा फिर, समझ गए। तो ये जो है पेंशन दिया गया, पेंशन लिखना है, समझ गए ना, लॉलीपॉप नहीं, पेंशन। पेंशन जो दिया गया क्या, कि आप पेंशन लीजिए और छत्रपति का पद जो है हमको दे दीजिए। तो छत्रपति प्लस पेशवा, अब ये दोनों पद जो है किसके पास आ गया, बालाजी बाजीराव के पास आ गया। तभी पावरफुल होगा ना भाई, पावरफुल तो होवे करेगा, क्योंकि छत्रपति का पद भी और पेशवा का पद भी, अगर पहले कुछ अगर डिसीजन लेना होता होगा, जब इसके पास छत्रपति का पद नहीं था तो इसको कोई डिसीजन लेना होता हो तो सबसे पहले सलाह केकरा से लेना पड़ेगा, छत्रपति से लेना पड़ता होगा। लेकिन अब ये क्या हो गया, ऑल इन वन हो गया, यही छत्रपति और यही हो गया क्या चीज, पेशवा हो गया। यानी सारा शक्ति जो है एक मजबूत पेशवा के रूप में जो है, पेशवा बोलो छत्रपति बोलो, दोनों पद तो इसी के पास में है। इसी बीच में जो होता क्या है, यही पे इसी बीच में जो है से अफगानिस्तान का जो है मराठा पर हो जाता है हमला। होता क्या है, थोड़ा सा ये हम लोग देखते हैं। देखो मैप के जरिए हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। क्या होता है, जैसे में ये हो गया आपका आधा इंडिया, आधा ही पूरा नहीं बनाने आता है भाई, अब बनावे भी आएगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो उतना टाइम नहीं है हम लोगों के पास, चीजों को हम लोगों को समझना है, ठीक है। तो ये हो गया क्या चीज, आधा इंडिया, समझ गया है। अब यहीं पर देख लो आप मैप में, अगर देखे होगे तो यहाँ पे क्या है, महाराष्ट्र,
मराठा महाराष्ट्र में कौन रहेगा? मराठा लोग रहेगा, ठीक है। तो महाराष्ट्र हो गया यहाँ पे। यहीं पे आपका क्या है, एक है हरियाणा, हरियाना भी आगे चल करके आएगा। और इधर में है क्या चीज, आपका अफगानिस्तान, अफगानिस्तान है। अब यही जो अफगानिस्तान का जो है हमला किस पर होता है, मराठा पर होता है। कारण क्या होगा कि मराठा पर जो है इन लोग का हमला करना, ये जो मराठा लोग जो था, अब ये जो है बाजीराव प्रथम का स्टेटमेंट याद करो कि सिंधु नदी से कन्या नदी तक जो है मराठा झंडा फहराया है, यानी पूरे भारत पर क्या होगा, किसका कब्जा होगा, वो होगा मराठा का। साथ ही साथ में जो है इन लोग का ये भी कहना था कि हम लोग अब उत्तर भारत की ओर बढ़ते हैं, उत्तर भारत की ओर जो है कब्जा करने के लिए इन लोग का जो है प्लानिंग चल रहा था। किसका, मराठा लोग का। अब इसी बीच में जैसे अफगानियों नाराज हुए, अफगान के जो शासक था वो नाराज हुआ कि अरे सर इन लोग तो गेम करने वाला है, इन लोग को आने से पहले जो है से हम हमला बोल देते हैं, इन लोग को आने से पहले जो है से हम हमला बोल देते हैं। यानी कि अगर आप किसी के पास प्रति जो है चांस मार रहे हो और आपका चिरकुटवा दोस्त सब आपके बारे में जान रहा है, जैसे में आप पहुंचे रहोगे कि नहीं आज तो है जो हम अपना इजहार कर ही देंगे, पता चला वहां नंबर लेकर के वो रेडी है, पता चला क्या नंबर लेकर के रेडी अभी हो रहा है भाई। तो वही क्या किया, ये अफगानिस्तान जो था से बोल दिया किस पर, हमला मराठा पर। तो मराठा पर यही अफगानिस्तान का एक शासक था, अफगानिस्तान का अफगान का शासक जो था, अफगान का शासक अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। ये कौन था भाई, तो अफगान का शासक था, यही जो था ये अफगान का सेनापति भी था, यही जो है से युद्ध का नेतृत्व भी किया। कौन, अफगान का शासक जो है अहमद शाह अब्दाली जो है ये जो है से युद्ध का नेतृत्व भी करता है, यही जो है से शासक रहता है। और वही जो है से मराठा सेनापति जो है, मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव, ये जो है से मराठा सेनापति विश्वासराव, सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव जो है ये दो जो है ये मराठा सेनापति हैं। देखो होता क्या है, मराठा का सेना जो है अफगानिस्तान का सेना जो है से इधर से पहुंचता है और यहां से जो है मराठा का सेना पहुंचता है यहाँ। अब यहाँ पर जो है से क्या है, हरियाणा, और हरियाणा में ही है क्या है, पानीपत। तो जो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में जो लड़ा गया, यहीं पर जो पानीपत में जो है अफगानिस्तान का सेना जो है और इधर से जो है मराठा का सेना जो है आपस में भिड़ती है पानीपत का मैदान में। पानीपत का मैदान, पानीपत कहाँ है, हरियाणा में है। तो यही जो है से पानीपत के मैदान में जो है एक तरफ से मराठा और दूसरी तरफ से अफगानिस्तान की सेना भिड़ती है। कब, 1761 में, जो पानीपत का तीसरा युद्ध के नाम से जाना गया। दोस्तों इससे पहले भी पानीपत का प्रथम और द्वितीय युद्ध हुआ। हम लोग स्पेशल जब पानीपत का युद्ध पढ़ेंगे तो उसमें सारा डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे, समझ गए ना, डिटेल्स उसमें जानेंगे कि 1761 में जो है पानीपत का युद्ध होता है। कहाँ पे, तो पानीपत का युद्ध पानीपत में ही ना होगा भाई, है कि नहीं। तो पानीपत का युद्ध जो है 1761 में होता है, जिसका मराठा सेना का नेतृत्व जो है सदाशिवराव भाऊ और नाम मात्र का जो रहता है, ये नाम मात्र का जो रहता है वो विश्वासराव रहता है। ये दोनों जैसे मराठा सेनापति का नेतृत्व किया और अब अहमद शाह अब्दाली जो है, ये अहमद शाह जो अब्दाली है ये जो करता है वो अफगानिस्तान का जो सेना थी उनको जो है ये क्या करता है, नेतृत्व करता है। और इन दोनों के बीच में होता है घमासान युद्ध। घमासान युद्ध होता है किसके किसके बीच, मराठा और अफगानिस्तान के बीच में जो है से घमासान युद्ध लड़ा जाता है। और यहीं पे जो था से अगर बात किया जाए तो इस युद्ध में जो है से इब्राहिम गादी जो है से तोपखाना का नेतृत्व किया। अफगान तोपखाना का नेतृत्व जो है से इब्राहिम गादी के द्वारा किया गया। इब्राहिम गादी के द्वारा जो है अफगानिस्तान तोपखाना का जो है नेतृत्व इन लोगों का किया गया। और इस युद्ध में जो है से अंततः जो है से मराठा का पराजय होता है। दोस्तों
मराठा का जो है इस युद्ध में जो है मराठा जो है हार जाती है। अब इनका हारने का बहुत से कारण होता है, इनका हारने का बहुत से कारण होता है। इनका हारने का कारण जो प्रमुख कारण जो देखा जाता है, वो अगर बात किया जाए तो इनका जो हारने का जो प्रमुख कारण हो गया, ये इनके पास जो था मशीनीकृत हथियार नहीं थे। ये वही हथियार से युद्ध कर रहे थे जो पिछले 20 साल 50 साल से युद्ध करते आ रहे थे, वही हथियार से आज भी युद्ध कर रहे थे। लेकिन ये जो अफगान के लोग जो थे वो थोड़ा डेवलप हो गए थे, इनके पास थे जो मशीनी युद्ध आधुनिक हथियार थे। इन लोग के पास, मराठा लोग के पास क्या था, वही तीर धनुष कमान, वही जब तीर धनुष जो चलाएगा भाई, जब आमने सामने व्यक्ति रहेगा तभी ना हम तीर धनुष से किसी को मार सकते हैं, भाला गड़ासा से मार सकते हैं। अब तोप है, अब इसके पास जो है तोप है, यहाँ से तोप जगह दिखे चाहे ना दिखे, वहां पर आदमी है, बस यहाँ से छोड़ दिया, 150 लोग को घायल कर दिया, 150 लोगों को तहस नहस कर दिया। अब पहले वाला राम जी वाला तो धनुष नहीं था कि पूरा ऐसे एकदम किया और एकदम रेडिएशन आया, धक 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 और एकदम छोड़ा और धर के पट्टर हो गया सब लोग। वैसा तो कुछ था नहीं भाई, वैसा तो कुछ था नहीं। तो ये जो था इनका हथियार इनके पास नहीं था। और तो और जो है मराठा लोग का जो है यहाँ पर जो है इनको जो है स्थानीय लोगों का सपोर्ट नहीं मिला। एक जो जाट नेता था, जाट नेता सूरजमल जो है एक जाट नेता थे, इनका भी सपोर्ट जो है नहीं मिला इनको। अब ये सपोर्ट काहे नहीं किया होगा भाई, याद करो वो दिन जब बता रहे थे सरदेशमुखी करो चौथ कर। क्या होता है सरदेशमुखी कर भाई, क्या होता है चौथ कर भाई? चौथ करके कितने भागों में डिवाइड किया गया, ये आप हमें कमेंट करके बता देना। बस ये हमको कमेंट करके बताना कि चौथ करके कितने भागों में बांटा गया था, चौथ करके जो है कितने भागों में बांटा गया था। यही चौथ और सरदेशमुखी कर जो लागू किए गए थे सरदार के द्वारा, जो है मराठा जो द्वारा जो वसूले जाते थे, इससे जो है स्थानीय लोग जो है नाराज हुए और उनको क्या किया, सपोर्ट इस युद्ध में नहीं किया, इस युद्ध में जो है सपोर्ट नहीं किया। और साथ ही साथ में इनका हार पराजय का एक कारण और देखा जाता है, और वो क्या है, गुरीला युद्ध पद्धति। अब छिप करके वार करना। अब भाई छापा मार पद्धति इसको भी बोला गया। अब छिप करके वार कर रहे हो, अब छिप करके वार करोगे तो छिपोगे कहाँ, झाड़ी रहेगा तब न छिपोगे, वहां पर अगर पहाड़ रहेगा तब न छिपोगे, छिप के वार कहाँ करोगे। तो इनका ये भी एक हारने का, पराजय का कारण देखा जाता है, पराजय का कारण देखा जाता है। तो यहाँ पर एक जो है स्टेटमेंट बोला गया कि मराठा का पराजय ने जो है ये तय तो जरूर कर दिया कि भारत पर जो है शासन कौन करेगा और कौन नहीं करेगा। मराठा के पराजय ने ये बात का तय कर दिया कि मराठा पर जो है, भारत पर जो है शासन कौन करेगा और कौन नहीं करेगा। इस बात का स्पष्टीकरण जो है मराठा जब पराजय हुआ पानीपत का तीसरा युद्ध में, तो ये पता साफ साफ चल गया। अब यही से फिर होगा ब्रिटिशवा का हस्तक्षेप होगा, समझ, ब्रिटिशवा का हस्तक्षेप होगा। तो ये जो था हमारा क्या था, बालाजी बाजीराव के बारे में था, जो हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा। दोस्तों मैं वह हर चीज आपको बताने का प्रयास किया जो आपको जरूरत है। तो दोस्तों अगर वीडियोस पसंद आया होगा तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट क्लास के साथ में और नेक्स्ट पेशवा के साथ में। अभी मराठा का साम्राज्य का जो है अभी आपको चलेगा, क्लास अभी चलेगा, 2 से 3 क्लास और चलेंगे आपको मराठा साम्राज्य का, और 2 से 3 क्लास में जो है सब आपको खत्म करने का प्रयास करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।